बीजेपी में शामिल होने के बाद भरी हुंकार लगाए जय श्री राम के नारे। झारखंड के पूर्व सीएम और पूर्व जेएम नेता चंपई सोरेन ने आज रांची में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार चंपई सोरेन ने आम लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने झामुमो पर जमकर निशाना साधा। चंपई ने कहा कि जेएमएम को अपने खून पसीने से सींचा और एक लंबे संघर्ष के बाद बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि जेएमएम में मैं बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। चंपई ने कहा कि इस अपमान के बाद वह संन्यास लेने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जनता का प्यार देखकर अपना फैसला वापस लिया। नया दल बनाने के बारे में सोचा, लेकिन बहुत कम समय था, इसलिए तय किया कि बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। कथित जासूसी प्रकरण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जासूसी करवाई जाएगी। कोलकाता में इसकी जानकारी मिली कि मेरे पीछे जासूस भेजे गए हैं। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि दूसरी पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। चंपई दा जहां खड़े होंगे आदिवासियों का वोट वही गिरेगा, बोले मलूडी और जिलिंगोड़ा के लोग। 44 साल के बाद पहली बार सरायकेला खरसावां जिले के महुलडी में फिजा बदली सी है। हर जगह मोड़ पर, चौक चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के बैनर पोस्टर लगने लगे हैं। पूरे क्षेत्र का भगवाकरण हो गया है। इस क्षेत्र के लोग मीडिया को देखते ही जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं। गाँव में मौजूद लोगों ने कहा कि हमारा एक ही नेता है चंपई सोरेन। जिस तरह उन्हें झारखंड के मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया वह ठीक नहीं लगा। अब सभी ने ठाना है कि फिर से चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना है। गांव के लोग चंपई सोरेन के लौटने पर उनसे मिलने की योजना बना रहे हैं। झामुमो का वर्षों पुराना कार्यकाल भी अब भगवा रंग में रंग गया है। इस कार्यकाल की स्थापना झारखंड आंदोलनकारी सह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने की थी। इस कार्यकाल में उनकी तस्वीर भी लगाई गई है। शुक्रवार देर शाम को कोल्हान टाइगर अपने घर लौटेंगे। कैसे शिबू सोरेन के हनुमान बीजेपी के करीब आए, साथ आने से भाजपा का बढ़ेगा कद, बेटे को राजनीतिक विरासत सौंपने की तैयारी में चंपई। झारखंड की सियासत में बीजेपी ने बड़ा उलटफेर किया है। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के हनुमान कहे जाने वाले चंपई सोरेन अब भाजपा के साथ हैं। इतने बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे की कहानी क्या है? कैसे जेएमएम के वफादारों में गिने जाने वाले पूर्व सीएम पार्टी से दूर हो गए? बीजेपी ने कैसे चंपई को अपने खेमे में किया? इस डील के पीछे की कहानी क्या है? इसकी प्लानिंग कैसे हुई? कई ऐसे सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। चंपई सोरेन राजनीतिक राह बदलने के पीछे अपमान को बड़ी वजह बता रहे हैं। बता दें कि इसी वजह से सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने भी अपनी राह बदल ली थी। राजनीति में दल बदलने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है सियासी फायदा। इस डील से बीजेपी और चंपई दोनों फायदे में हैं। पटना में होटल के कमरे से मिला प्रोफेसर का शव, पलंग के नीचे पड़ी थी बॉडी। राजगीर से आए थे, धनबाद के रहने वाले थे। पटना के मारवाड़ी आवास होटल में शुक्रवार को एक प्रोफेसर का शव मिला है। प्रोफेसर का नाम वाचस्पति मिश्रा है और वह धनबाद के रहने वाले थे। होटल के कमरा नंबर 77 में उनका शव पलंग के नीचे पड़ा हुआ था। होटल के मैनेजर अशोक रावत के मुताबिक वे राजगीर से लौटे थे और धनबाद वापस जाने वाले थे। जानकारी के मुताबिक प्रोफेसर का शव कमरे में 30 घंटे से ज्यादा समय तक पड़ा था। कमरे से बदबू आने पर दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की मौजूदगी में ही अंदर से बंद दरवाजे को तोड़ा गया तो प्रोफेसर का शव पड़ा था। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दी गई है। परिजन अभी भी धनबाद में ही हैं। पशुपालक नोट कर ले टोल फ्री नंबर, अब एक कॉल पर आपके घर पहुंच जाएंगे पशु चिकित्सक। गोड्डा जिले में बीमार पशुधन को चिकित्सा मुहैया कराने के लिए अब चलंत पशु चिकित्सालय में डॉक्टर व कर्मी घर आकर सेवा देंगे। जिले के 11 लाख पशुधन के लिए राज्य सरकार ने चलंत पशु चिकित्सालय सेवा शुरू कर दी है। इससे पशुपालकों को काफी सहूलियत होगी। एक कॉल पर ही यह सुविधा मुहैया हो सकेगी। जिले के 9 प्रखंडों में प्रत्येक के लिए एक चलंत पशु चिकित्सालय वैन उपलब्ध कराने की योजना है। शुरुआती चरण में अभी जिले को ऐसी 2 मेडिकल वैन उपलब्ध हुए हैं, जिसका उद्घाटन राज्य स्तर पर आगामी 29 अगस्त को होगी। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पशुपालकों के लिए टोल फ्री नंबर डायल 1962 जारी किया गया है। बीमार पशुधन को चिकित्सा सुविधा लेने के लिए इसी नंबर पर पशुपालक को अपने मोबाइल से कॉल करना होगा। इसकी सेवा 30 अगस्त को होगी।
भगवा रंग में रंगे चंपई सोरेन, बीजेपी का थामा दामन, गाजे बाजी के साथ हुआ स्वागत। झारखंड के पूर्व सीएम और झामुमो के बागी चंपई सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया। चंपई सोरेन के साथ उनके बेटे बाबूलाल सोरेन ने भी सदस्यता ग्रहण की। चंपई सोरेन को केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड बीजेपी के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम और सह-प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने उन्हें सदस्यता दिलाई। कोल्हान टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन ने बीजेपी के सदस्यता ले ली है। रांची के धुरवा गोलचक्कर मैदान में आयोजित समारोह में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। इस दौरान झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, अमर बाउरी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। रामदास सोरेन बनाए गए जल संसाधन मंत्री, कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर और हफीजुल हसन के विभाग बदले। चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद घाटशिला से झामुमो विधायक रामदास सोरेन को उनकी जगह मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इन्हें जल संसाधन और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री बनाया गया। इसके साथ ही 2 कैबिनेट मंत्रियों के विभाग बदले गए हैं। मिथिलेश कुमार ठाकुर और हफीजुल हसन के विभागों में बदलाव किया गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के हस्ताक्षर से ये आदेश जारी किया गया है। झारखंड के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मिला है। मंत्री हफीजुल हसन को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, निबंधन विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इन दोनों मंत्रियों को विभाग बदले गए हैं। नई रेलवे साइडिंग शुरू होते ही वर्चस्व को ले बमबाजी। लोयाबाद रेलवे स्टेशन के पास बनी नई रेलवे साइडिंग में बुधवार से काम शुरू होते ही रात को असामाजिक तत्वों ने आधा दर्जन बम विस्फोट कर दहशत फैला दी। बम की आवाज सुन आसपास के युवा का वहां जुटे और पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाश मैगजीन ग्राउंड में बम फोड़ते हुए निकले। सूचना पर केंदुआडी अंचल निरीक्षक जयप्रकाश महतो पुलिस बल के साथ पहुंच और मामले की जांच पड़ताल की। बताया जाता है कि साइडिंग में बुधवार को 2 हाईवा अभी कोयला गिरा ही रहा था कि वर्चस्व को ले दहशत फैलाने की कोशिश की गई। साइडिंग की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा प्रहरी देवा पासवान, लालजी नोनिया, रोहित रजवार तथा राज बाउरी ने बताया कि रात के करीब 9:30 बजे एक बाइक पर 3 युवक सवार होकर यहां पहुंचे थे। वे लोग कुछ समझ पाते कि पहले की नया बन रहे कांटा घर के पास तथा साइडिंग में बम विस्फोट किया, फिर मैगजीन ग्राउंड में बम विस्फोट करते हुए भाग निकले। निजी रेलवे साइडिंग है, कोई भी व्यक्ति सामान मंगवा या भिजवा सकता है। विक्षिप्त नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार समेत अपराध की कई खबरें। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत न्यू बारेडी में एक विक्षिप्त नाबालिग के साथ युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। इस बीच घर वालों की नजर युवक पर पड़ी, जिसके बाद वह फरार हो गया। घटना मंगलवार की देर शाम की है। गुरुवार को युवक फिर बस्ती में पहुंचा, जिसके बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया। सूचना मिलने पर सिद्धगोड़ा थाना की पुलिस पहुंची और युवक को अपने साथ थाना ले गई। आरोपी आकाश मुखी बारेडी बजरंग चौक के पास रहता है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। अधिवक्ता प्रवीण कुमार दुबे की मौत से शोक, जमशेदपुर कोर्ट में दिन भर रहा पेन डाउन। अधिवक्ता प्रवीण कुमार दुबे की आकस्मिक रहस्यमयी मौत को लेकर जमशेदपुर कोर्ट में गुरुवार को दिन भर पेन डाउन रहा। सभी अधिवक्ता दिन भर न्यायिक कार्यों से अलग रहे। इधर जिला बार एसोसिएशन कमेटी ने जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश को अधिवक्ता के निधन की जानकारी देते हुए पेन डाउन की सूचना दी। दूसरी ओर जिला बार एसोसिएशन ने बैठक कर अधिवक्ता की रहस्यमयी मौत के मामले में निष्पक्ष जाँच कराने व दोषी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग के बिंदु पर विचार विमर्श किया। सरकारी शराब दुकान से 1.5 लाख नकद व शराब की चोरी। परसोडी थाना क्षेत्र के मेन रोड स्थित सरकारी शराब दुकान का छप्पर काटकर अज्ञात चोरों ने तिजोरी में रखे करीब 1.5 लाख रुपए नकद और कुछ सामान की बोतलों की चोरी कर ली। घटना बुधवार की रात करीब 1 बजे की है। इस मामले में दुकान के मैनेजर ने परसोडी थाना में अज्ञात के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने चोरी में गार्ड के संलिप्त होने के शक से उसे भी हिरासत में लिया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार परसोडी मेन रोड में स्थित दुकान के गार्ड ने परसोडी पुलिस को बुधवार की रात करीब 1 बजे फोन कर बताया कि शराब दुकान में छत का टीन काटकर कुछ चोर प्रवेश कर चोरी कर रहे हैं। सूचना मिलने के 5 मिनट बाद ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन पुलिस के आने के पूर्व सभी मौके से फरार हो चुके थे। पीओ से वार्ता के बाद विस्थापितों का आंदोलन स्थगित।
विस्थापितों की मांगों को लेकर गुरुवार से कथारा एरिया के जारंगडी परियोजना का आहूत अनिश्चितकालीन चक्का जाम आंदोलन परियोजना पदाधिकारी विनोद कुमार के साथ वार्ता के बाद स्थगित कर दिया गया। वार्ता में विस्थापितों को जमीन के बदले नौकरी, मुआवजा, पुनर्वास, बेरोजगारों को रोजगार देने आदि मांगे शामिल थी। वार्ता में पीओ विनोद कुमार, कार्मिक प्रबंधन सुभाष चंद्र पासवान व अन्य अधिकारी शामिल थे। पीओ ने आश्वासन दिया कि जिन रैयतों की सही जमीन है उसे नौकरी, मुआवजा व पुनर्वास कंपनी के नियमानुसार दिया जाएगा। साथ ही शिफ्टिंग में जिनका मकान जा रहा है उसे पुनर्वास दिया जाएगा। पीओ ने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनी में सही विस्थापित बेरोजगारों को रोजगार पर लगाया जाएगा, जबकि निकट के विस्थापित गाँवों में विकास किया जाएगा। वहाँ कैंप लगाकर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। वार्ता में मांगों पर सहमति के बाद विस्थापितों ने आंदोलन वापस लिया। राज्य सरकार की नीतियों का उज्ज्वला दीदियों ने किया विरोध। दुमका राज्य सरकार की कथित उपेक्षापूर्ण नीतियों के विरोध में दुमका प्रखंड के उज्ज्वला दीदियों की बैठक इंडोर स्टेडियम परिसर में प्रमुख अध्यक्ष संध्या देवी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जिला स्तरीय बैठक की रूपरेखा और रणनीति पर चर्चा की गई। तय किया गया कि 10 सितंबर को आयोजित बैठक में अहम प्रस्ताव पारित कर अपनी मांगों को लेकर दीदियां आवाज बुलंद करेगी, आर पार की लड़ाई लड़ेंगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पिंकी घोष मौजूद रही। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।